हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक सोल स्टोरी। मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा कोई बयान दिया है? इसराइल का खुफिया साजिश बेनकाब मस्जिद अक्सा के नीचे गारे क्यों खोद रहा है? क्या इसराइल ताबूत सकीना के करीब पहुंच चुका है? दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अपने मुतनाज़िया बयानात और इक़दामात से अक्सर मीडिया का जीनत बने रहते हैं, हालिया दिनों में यूट्यूब पर कई ऐसी वीडियोस ज़ेर गर्दिश है जिनमें यह दावा किया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह बयान दिया है कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। अस्तग़फिरुल्लाह। दरअसल दोस्तों, इस इंटरव्यू में इससे ये सवाल पूछा गया कि मुमलिकत में कानून, अदलिया और लोगों की इनफिरादी जिंदगी पर शरीयत का कितना अमल दखल है। तो जवाब में मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि हमारी शरीयत कुरान था, कुरान है और कुरान ही रहेगा, और जो सजाएं कुरान और सुन्नत में है हम उनके पाबंद है। और हदीस के मुताबिक इसने कहा कि हदीस की किताबों में हर फ़िक़े ने अपनी अपनी मनहज के मुताबिक हदीसें शामिल की है, जिसमें से ज़्यादातर ज़हीफ है और हम इन्हें शरीयत के फैसलों में शामिल नहीं करते। और वो हदीस जो मुतवातिर हदीस है यानी सही हदीस, हम उन्हें भी हालात और वक़्त के मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू में शरीयत के मुतालिक बातें डिस्कस की गई थी। इसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता और ऐसे किसी अल्फाज का जिक्र भी नहीं मिलता कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। यानी यूट्यूबर्स की ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है कि उन्होंने ऐसा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। अलबत्ता मोहम्मद बिन सलमान ने इससे पहले एक इंटरव्यू में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर किया था। الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم حتى يظهر مهدي। इस इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद बिन सलमान से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप ईरान से सुलह करेंगे, तो इसने कहा नहीं, क्योंकि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए जमीन पर रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता हमवार करने का मकसद ईरान का पूरी उम्मत मुस्लिमा की रियासतों पर कब्जा करना है। ईरान और सऊदी अरब के इख्तिलाफात जो भी हो, लेकिन किसी भी हुक्मरान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देता जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक दुनियादार हुक्मरान है और वो अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो पूरी दुनिया में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कायम करेंगे। वो इन मुस्लिम हुक्मरानों को भी माजूल करेंगे जिनका मकसद अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नहीं बल्कि वेस्टर्न तहजीबों से मुतासिर है। और सऊदी अरब के वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान उन्हीं हुक्मरानों में से एक है जो यूरोप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने मुल्क को यूरोप की तरस पर बनाना चाहते हैं, जिसका इजहार मोहम्मद बिन सलमान कई मरतबा कर चुके हैं। और नियॉन सिटी जैसे प्रोजेक्ट आपके सामने है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि ऐसा मॉडर्न और लिबरल ख्यालात रखने वाला हुक्मरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से खुश क्यों होगा? दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की इमा पर इसराइल को खुद भी तस्लीम करने जा रहा था और दीगर इस्लामी रियासतों पर भी दबाव डाल रहा था। उस इसराइल को जो फलस्तीन की सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जा जमाए रखा हुआ है, जिसने हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद किया, जो मुकद्दस सरजमीन और बैतुल मुकद्दस को शहीद करने के दर पे है। वो आसार कदीमा ढूंढने के बहाने अल अक्सा के नीचे गारों की ऐसी जाले बिछा चुका है और इन गारों से वो दो मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक ताबूत सकीना, वो मुकद्दस संदूक जो अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान से उतारा था, जो इनके फतूहात की निशानी समझा जाता था। वो मुकद्दस ताबूत सकीना पिछले 3000 सालों से इनके हाथ नहीं लगा। और कहा जाता है कि जब हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यरूशलेम को फतह किया था तो वो संदूक भी उनके कब्जे में आ चुका था और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस संदूक को किसी खुफिया मकाम पर दफन किया था, जो कि इनके मुताबिक मस्जिद अक्सा की बुनियादों के नीचे कहीं दफन है। इसलिए ये सैकड़ों सालों से वहाँ पर गैर कानूनी खोदाई कर रहे हैं, वहाँ गारे बना चुके हैं, जिससे बैतुल मुकद्दस की बुनियादी खोखली हो चुकी है। और बैतुल मुकद्दस की बुनियादों के नीचे इन बड़े गारों का मकसद यही था कि एक तो ताबूत सकीना को तलाश किया जा सके और दूसरा ये कि बैतुल मुकद्दस की बुनियादों को खोखला करके इन्हें किसी मसनूई या कुदरती जलजले के जरिए गिराकर इसे कुदरती सानिहा करार देकर थर्ड टेम्पल के लिए रास्ता हमवार किया जा सके।
اب یہ حقیقت ہے یا کانسپریسی تھیوری، یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا، لیکن محمد بن سلمان ایسی ہی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی مقدس سرزمین نے شاہ فیصل جیسے بہادر لیڈر دیکھے جس نے کبھی بھی مسلمان بھائیوں کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ دوستو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو، اپنے اس چینل اسلامک سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ